प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब चतुर्दशा पाठा यानी 14वां पाठ आर्यभट्टा नाम का जो पाठ है, आर्यभट्टा का, इनको आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है, वो पाठ का आज हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, ये बहुत ही सुंदर पाठ है और आप देखिए ध्यानपूर्वक। थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा इस पाठ के बारे में कि भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट, जो दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता। आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। ये एक महान गणितज्ञ थे। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़वादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत इस पाठ में है। बच्चों, अब इस पाठ को बड़े ध्यानपूर्वक देखिए। पूर्व दिशायाम उदेत सूर्या पश्चिम दिशायाम चास्ति गच्छति दृश्यते ह्यलोके। पूर्व दिशायाम का मतलब होता है बच्चों, सूर्य जो है वो पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में उदित होता है। सूर्य जो है वो हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, उदित होता है। चा अस्तम पश्चिम दिशायाम यानी पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। सूर्य हमेशा, ये निश्चित है कि ये विधान की बात है कि सूर्य जो है वो हमेशा पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इत दृश्यते ह्य लोके, ये देखा जाता है। लोके मीन्स संसार में, ये संसार में देखा जाता है। परम न अनेन अवबोध्यस्मस्ति य तू सूर्यो गतिशील इति। इस संसार में यानी परंतु, परम मीन्स परंतु, न अनेन, इससे ये नहीं जानना चाहिए कि सूर्य अवबोधमस्ति यत सूर्यो गतिशील इति, कि ये सूर्य गतिशील है ऐसा। आगे देखिए, सूर्यो चला पृथ्वी चा चला या सुई किए अक्षय घूर्णते सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांता। सूर्य, देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है। सूर्यो चला पृथ्वी चा चला, यानी सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चा चला, और पृथ्वी गतिशील है, गतिशीलता इसके अंदर है। जो अच्छे घूर्णत इति, जो अपने अक्ष धुरी पर, घूर्णत मीन्स घूमती है, और सुस्थापिता सिद्धांतोयम प्राथमेन येन प्रतिवर्तता, ये सिद्धांत अब पूरी तरह से स्थापित है। सह आसीत महान गणतज्ञ ज्योतिर्वृचार्यभट्ट। सह माने यह, यानी वह सिद्धांत, आसीत महान गणतंत्र, सबसे पहले जिसने स्थापित किया था। सिद्धांतोभ्यम प्राथमेन येन प्रवर्तिता, इस सिद्धांत को जिसने सबसे पहले स्थापित किया था वो थे महान गणतज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट, महान गणतज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। बच्चों आगे देखिए, पृथ्वी स्थिरता, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया, इस परंपरा वाली प्रचलिता रूढ़ तेन प्रत्यादिष्टा, इस परंपरा वाली प्रथा को उन्होंने नकार दिया।
तेन उदाहृतं यदि गतिशीलायां नौकायां उपविष्टा मानवा नौकां स्थिरमामनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। बच्चों, तेन उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका, उन्होंने उदाहरण दिया यदि गतिशीलायाम नौकायाम, ये नौका में बैठा हुआ व्यक्ति उपविष्टा यानी बैठा हुआ मानवा माने मानव व्यक्ति नौका स्थिरा मनुभवति स्थिर होने का अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। यमेव गतिशीलायां पृथिव्यां अवस्थिता मानवा पृथ्वीम स्थिरा मनुभवति सूर्यादिग्रहान च गतिशीलान वेति। इस प्रकार से गतिशील पृथ्वी एवमेव गतिशीलायाम यानी इस प्रकार से गतिशील पृथिव्यां पृथ्वी अवस्थिता यानी स्थित मानव पृथ्वी को मानवा पृथ्वी में स्थिरामनुभवति यानी पृथ्वी को स्थिर समझता है। चा गतिशीलान वेत्ति और सूर्यादि ग्रहों को गतिशील जानता है। कितना सुंदर वर्णन बच्चों किया गया है। आगे देखिए, यानी 476 तमे खिस तावते षट सप्तधिक्के चतुर्शततमे वर्षे यानी 476 ईस्वी सन में आर्यभट्टा जन्म लब्धवानिति तैनेव विरचते आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। यानी 476 ईस्वी सन के आर्यभट्ट सन में जन्म किसने लिया? आर्यभट्ट ने जन्म लिया। बच्चों, यह उनके द्वारा तेन विरचिते आर्यभट्टम इति स्मन् ग्रंथे उल्लिखितम, ये उनके द्वारा रचित आर्यभट्टियम यानी आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में लिखित है, उल्लिखित है, वर्णन है। ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशतित में ग्रंथोयम तेन यानी यह ग्रंथ उन्होंने त्रयोविंशतित में यानी 23वें वर्ष 23वें प्रसि वर्चित यानी 23वें वर्ष में रचा। कितना, देखिए आगे देखिए, ऐतिहासिक स्त्रोतो भी ज्ञायते यति पाटिलपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत। बच्चों, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात है, ऐतिहासिक बातों से ज्ञात है कि क्या ज्ञात है कि पाटिलपुत्र यानी वर्तमान पटना, पाटिलपुत्र को कहते हैं वर्तमान पटना के निकट, निकषा मीन्स निकट, आर्यभट्टस्य वेदशाला, आर्यभट्ट की वेदशाला, आसीत मीन्स थी, आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन यदम अनुमीयते यत तस्य कर्म भूमि पाटिलपुत्रमेव आसीत। अनेन यदम यानी इससे अनुमान किया जाता है, अनुमान किया जाता है कि यत तस्य कर्म भूमि कि उनकी कर्म भूमि पाटिलपुत्रमेव आसीत, आसीत माने थी, पाटिलपुत्रमेव मीन्स पाटिलपुत्र ही थी। कितना रोचक वर्णन किया गया है, सुंदर वर्णन किया गया है पूरे उनके बारे में बच्चों। आगे देखिए, आर्यभट्टस्य योगदानम गणितज्ञोसा तिशा संबद्धम वर्धते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदि यति। आर्यभट्ट का योगदान, आर्यभट्टस्य योगदानम यानी आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा यानी गणित ज्योतिष से संबद्धम माने संबंधित है। वर्तते यत्र संख्यानाम आकलन महत्वम आदते, इसमें संख्याओं का आकलन यानी गणना का महत्व है और महत्व ये रखता है।
आर्यभट्टा फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वस्यति ऐस्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। विश्वस्तिस्म यानी विश्वास नहीं करते थे। गणतीय पद्धत्याम आकलनम आधृतम एव तेन प्रतिपादितम यदम ग्रहे राहु तुन्मको दानवो नास्ति। गणतीय पद्धति से किए गए आकलन के आधार पर ही मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया है कि ग्रहण, क्या प्रतिपादित किया है कि ग्रहण में राहु व केतु, ग्रहण में राहु व केतु राक्षस कारण नहीं है। बच्चों, इसमें सूर्य चंद्र, इसमें कौन कौन से हैं? सूर्य भी हैं, चंद्र भी हैं और पृथ्वी, ये तीन ही कारण हैं। पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्य मृत्या बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। देखिए, ये क्रमापाथेन संयोगाद ग्रहणम, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी व चंद्रमा की परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ये क्या होता है? ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया, यदा पृथिव्या छाया पातेन तदस्य प्रकाशा अवरुद्धि, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धे माने रुक जाता है, तदा इंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। और वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दृश्यत मीन्स दिखाई देता है। बच्चों, आगे देखिए, इस पाठ में कितना बढ़िया वर्णन है। समाजे नूतनां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यमनुभवन्ति, यानी समाज में नए विचारों को अपनाने में प्रायः सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। प्रायः सामान्य जना काठिन्यमनुभवति, यानी कठिनाई का अनुभव करते हैं। आगे देखिए, भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्ट स्थापि विरोधा अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ है। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई है। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई है। वे स्वयं वे पंडितमन्यानाम उपहास पात्रम जाता, वे स्वयं को विद्वान मानने वाले लोगों में उपहास के पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि काल गतिगामिनी दृष्टा आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धांति समादरा प्रकटति। बच्चों, पुनरपि यानी फिर भी उनकी दृष्टि काल को लांघने वाली थी। कालातिगामिनी दृष्टा लांघने वाली थी। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन्, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें व उनकी सिद्धांतों में आदर प्रकट किया, यानी सिद्धांति समादरा माने आदर, प्रकटता माने प्रकट किया गया है। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया, यानी वास्तव में ये भारतीय गणित परंपरा चा माने और, यानी तथा विज्ञान परंपराया असहु एका शिखर पुरुषा आसीत।
विज्ञान परंपरा के शिखर श्रेष्ठ पुरुष थे। बच्चों, ये आप सभी लोगों ने अगर ध्यानपूर्वक सुना होगा तो ये पाठ आपकी समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपके पास रहेगी। इस वीडियो को बार बार देखिए, पढ़िए, समझिए, तो निश्चित रूप से ये पाठ पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।